की नमाज के बाद पहलगाम हमले को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और हमले के विरोध में कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। इस मौके पर नमाजियों ने कहा कि पीएम मोदी जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। जामा मस्जिद से नमाजी कुछ पंपलेट साथ में लेकर निकले हैं जिसमें आतंकवाद को लेकर लोगों में गुस्सा है, पहलगाम हमले को लेकर गुस्सा है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद खुर्शीद नाम है। आज नमाज हुई है, आप लोग पंपलेट लेकर आए हैं। हमने उनके लिए दुआ की है जो लोग मतलब इसमें जान दिए जिन लोगों ने, और उन लोगों के लिए बददुआ की गई है कि जिन्होंने इनके ये घटना करी है। और हम देश के साथ हैं। देश जहाँ भी हमारे इस्तेमाल करना चाहे देश, हम उनके लिए तैयार हैं और जैसी भी कोई ज़रूरत हमारे लिए पड़ेगी हम उनके लिए तैयार हैं। जो घटना हुई है 3 दिन पहले, तो ये जो है पूरे देश के ऊपर आघात है। इसने जो पूरे देश को पूरा हिला कर रख दिया है। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो टूरिस्ट घूमने के लिए गए हैं, मान लीजिएगा मैं ही घूमने के लिए जाता हूँ और कश्मीर जो है ऐसा स्पॉट है कि लगभग हर भारतीय वहाँ घूमने के लिए जाना चाहता है। अब वहाँ पर होने के बाद में जो बेकसूर लोग थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। क्या क्या मांग करते हैं सरकार से? जी सर, सरकार से मांग यही है कि इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन उठाया जाए। पाकिस्तान पर हमला? जी सर, जी बिल्कुल। पाकिस्तान ने जो किया है सर, जो भी सरकार करेगी वो सर ठीक है हमारे लिए। जो देश को बेहतर लगे, अगर पाकिस्तान ने ये काम किया सर, पाकिस्तान के साथ में कड़ी कार्रवाई। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है? छोटू। अल्ताफ। नमाज पढ़ी है? जी। वहीं मेरठ में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। नमाज के दौरान पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए दुआ की गई और आतंकियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। नमाजियों ने कहा कि भारत के नागरिक होने पर उन्हें गर्व है और वे देश की शांति और अखंडता के लिए एकजुट हैं। पूरा जनता के साथ में है और जिन लोगों ने भी ये कायराना हरकत करी है, ये बहुत गलत हरकत करी है, उन लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये पता कैसी सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने हमला किया? कैसी सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने हमला किया? बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए। बहुत गलत क्या है सबके साथ बहुत गलत किया। ये बताएं, आप लोगों ने क्या दुआ पढ़ी उन लोगों के लिए जो लोग उसमें मारे गए? हाँ जी, बहुत गलत करा हुआ है। क्या उनको श्रद्धांजलि दी, दुआ पढ़ी उन लोगों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की? दुआ पढ़ी। आगरा में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने पाकिस्तान पर हमला करने की मांग की और कहा कि आतंकवादियों और पाकिस्तान से हमारा बदला ताबड़तोड़ हमला करके ही पूरा होगा। जुमे की नमाज के दौरान लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधी और साथ ही दुआ की गई कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों का जल्द से जल्द खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान पर जवाबी हमले की मांग की गई। आक्रोश प्रकट करने के लिए लोग इकट्ठा होकर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस टीम ऐसे संगठनों से लोगों के साथ संपर्क में है, उनसे वार्ता करी जा रही है और लोक व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए जोनल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत पूरे आगरा जोन में पुलिस टीम सक्रिय है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से आगरा में भी पुलिस ने अलर्ट घोषित किया हुआ है। आज जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात रहा। शांति के साथ जुमे की नमाज अदा हुई। तो उसके अलावा जुमे की नमाज के दौरान जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने आतंकवाद के खात्मे की दुआ की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आगरा की शाही जमा मस्जिद की ये तस्वीर है। बाहर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हालांकि नमाज से पहले जो मस्जिद के इमाम हैं उन्होंने तकरीर की और कहा कि आतंकवादी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ संत समाज भी गुस्से में है। विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में साधु संत जुटे। संतों ने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। जैन, बौद्ध और आर्य समाज के संतों धर्माचार्यों ने पाकिस्तान की आतंकी नीति की निंदा की। और इसलिए हम एकजुट होकर के नोएडा के सेक्टर 9 में एक दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि दुकान में लगे एसी में गर्मी से चिंगारी निकलने लगी, जिसके बाद आग पूरी दुकान में फैल गई। हादसे में दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया।
तो आग में दुकान का रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इटावा के इंजीनियर मोहित यादव सुसाइड और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। 10वीं में 90.11% और 12वीं में 81.15% छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। प्रयागराज की महक जायसवाल 12वीं में टॉपर बनी हैं, तो वहीं जालौन के यश प्रताप सिंह 10वीं के टॉपर बने हैं और सीएम योगी ने पास किए सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी है। वहीं इंटरमीडिएट में टॉप करने वाली महक जायसवाल से न्यूज 18 ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। फूलपुर के भुलई का पूरा की बच्चा राम यादव इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा महक जायसवाल ने बाजी मारी है। यूपी टॉप किया इंटरमीडिएट में इन्होंने। सबसे पहले महक, आपको न्यूज़ 18 की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ये उपलब्धि हासिल की है, तो किस तरह से इसका श्रेय, इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? आपका धन्यवाद। मैं इसका श्रेय अपने परिवारजन को, अपने अध्यापकगण को, अपनी दीदी को देना चाहूँगी। अच्छा, किस स्ट्रीम में आपने पढ़ाई की और कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मैंने 9 to 10 आवर पढ़ाई की है और मैंने स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं की है। मैंने माइंड फ्री करके पढ़ाई की है। स्ट्रीम क्या था आपका? बायो था, मैथ था, किस में पढ़ेगी? बायो। बायो से कौन से आपके पसंदीदा सब्जेक्ट थे जिन पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और उम्मीद थी कि इस तरह की सफलता मिलेगी? जी, मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, लेकिन सर ने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया। हमने जितनी बार पूछा है उतनी बार पढ़ाया। परिवार में कौन कौन है? कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि इस तरह से पढ़ाई करनी है? परिवार में मेरी दीदी हैं, उन्होंने भी टॉप किया था। मैंने सोचा था इनसे तो ज़्यादा ही लाना है और किसी से ज़्यादा हो या ना हो। तो दीदी से ज़्यादा नंबर आ गए? दीदी के कितने आए थे, आपके कितने आ गए? दीदी के 90 आए थे, मेरे 97 आए। 97.2 आए जी। तो क्या परिवार में कौन कौन लोग हैं? किस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया जब आप पढ़ाई करती थी? मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा मम्मी क्या करती हैं? और भाई बहन कितने हैं? मेरे पापा शॉपकीपर हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, दीदी हैं वो टीचर हैं, भाई है, फिर मैं हूँ, फिर मेरी बहन है छोटी। और पढ़ाई क्या बनना चाहती हैं? जी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाई स्कूल में टॉप करने वाले यश ने कहा है कि मेरी पढ़ाई का पूरा श्रेय मेरे माता पिता और टीचर्स को जाता है और पढ़ाई के लिए मैंने मोबाइल का सही इस्तेमाल किया। अच्छा लग रहा है ये टॉप करके, और मेरी जो मैंने मेहनत की थी उसकी मुझे सफलता मिली है और रंग लाई। एक बताइए, इसके क्या कुछ दिनचर्या क्या थी? कितने बजे पढ़ते थे, उठते थे और लगातार आप मेहनत कर रहे हो तब सफलता मिली? हाँ, तो मैं सुबह उठ के पढ़ता था, 2-3 घंटा ऐसे मैंने पढ़ लिया, फिर मैंने गैप लेके नहाया आया, तो उसके बाद स्कूल गया। स्कूल से आके थोड़ी बहुत वो दिमाग फ्रेश करने के लिए टीवी भी देख ली, उसके बाद फिर पढ़ने लगता था। जैसे 2 घंटे पढ़ लिया, फिर गैप ले लिया, फिर 15-20 मिनट का, ऐसे ही करके रात तक पढ़ता था 8-9 बजे तक। उसके बाद फिर थोड़ी खाना आना खाया, फोन चलाया, उसका फिर पढ़ने लगता था, फिर रात के 2-3 बज जाते थे। आजकल के बच्चे लगातार जो है मोबाइल बहुत देखते हैं, ज्यादातर मोबाइल देखते हैं, मोबाइल पे पढ़ना कोशिश करते हैं। क्या आपको भी, आपने भी मोबाइल देखा था या मोबाइल से दूरी बनाई रखी थी? हाँ, मैंने मोबाइल से दूरी बना ली थी, लेकिन लास्ट टाइम पे जब मुझे जरूरत लगी, जैसे मैंने ये नहीं आ रहा समझ में, तो मैंने इसको मोबाइल को भी यूज किया। अमरोहा की साक्षी ने 12वीं की परीक्षा में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। साक्षी गजरौला की रहने वाली है और वो श्री नारायण स्मारक इंटर कॉलेज की छात्रा है। साक्षी की कामयाबी से उसके परिवार वाले और टीचर काफी खुश हैं और उन्होंने मिठाई खिलाकर साक्षी को इसकी बधाई दी है। खिला दो। मैंने स्कूल में जो पढ़ाया गया वो घर जाके रिपीट किया, सारी तैयारी की है। मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, हिंदी, इंग्लिश। मैं इस कामयाबी का श्रेय अपने माँ बाप और अपने स्कूल वालों को दूँगी, अपने सारे टीचर्स को दूँगी जिन्होंने इतनी मेहनत से मुझे पढ़ाया है। 12 के अभिषेक कुमार यादव ने हाई स्कूल परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। अभिषेक ने 97.67% मार्क्स हासिल किए। वो सरस्वती विद्या मंदिर रामसनेही घाट का छात्र है।
यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने के बाद गोरखपुर में छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ छात्र इतने भावुक हो गए कि रिजल्ट आते ही रोने लगे और अपने टीचर के गले लग गए। छात्रों का कहना है कि आगे भविष्य में वो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। छात्रों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है। जो मेहनत थी अब वो मेहनत सफल हो गई है। कुछ बच्चों का अभी भी जो साइट है वो नहीं खुल रही, इस कारण से वो नहीं देख पा रहे हैं। कितना परसेंट आया? 90.1%। तो आगे क्या करना है? मैथ साइड से जाएंगे, घर वाले जो बताएं वो कर लेंगे। क्या करने की तमन्ना है अब आगे? मेरा तो सर्वर ही डाउन चल रहा है, खुल ही नहीं रहा है। आगे क्या करना है? जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिर आगे चल के नीट करना हमको। नीट करना है। 83% आया है, आगे जेईई करने का। जेईई करना है? हाँ। तुम तो रो रही हो। बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए। कितना परसेंट आया? 81%। 81%। आगे क्या करना है? सीए की तैयारी। सीए की तैयारी। मुझे नीट करनी है, लेकिन अभी मेरा रिजल्ट नहीं निकला है, तो इस वजह से डाउट में है कितना आएगा। IIT जेईई करना है हमको और मेरा 91.3% है। और मेरे टीचर्स, मेरे मतलब फैमिली बहुत मुझे सपोर्ट किए हैं। मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। संस्कृत से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए योगी सरकार संबल बनी है। सिविल सेवा परीक्षा 2024 में महाराष्ट्र के नागपुर के तन्मय और मध्य प्रदेश के धार जिले के यतीश अग्रवाल ने सफलता हासिल की है। इन दोनों ने यूपी संस्कृत संस्थान से मुफ्त कोचिंग ली थी। इस योजना के तहत अब तक 4 छात्र IAS, 18 PCS और कुल 62 विद्यार्थी विभिन्न प्रशासनिक पदों पर चयनित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 2019 से युवाओं को सिविल सर्विसेज समेत अन्य परीक्षाओं की तैयारी करा रहा है। संस्कृत से सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के लिए योगी सरकार संबल बनी हुई है और इसके नतीजे भी जमीन पर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल योगी सरकार ने बाकायदा वर्ष 2019 में एक कार्यक्रम शुरू किया था। उसमें संस्कृत संस्थान की तरफ से जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी थे उनके लिए बाकायदा 3000 रुपये की जो मासिक उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती थी, वहीं दूसरी तरफ उनके रहने के, खाने की समेत तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही थी योगी सरकार की तरफ से। यही वो वजह है कि संस्कृत को बढ़ावा मिला और उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया और 2 छात्रों का चयन सिविल सर्विसेज 2024 की परीक्षा में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से तैयारी कर रहे थे। और इनमें एक नागपुर के छात्र हैं, वहीं दूसरे मध्य प्रदेश के हैं। अब ऐसे में साफ है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका सीधे तौर पर धरातल पर भी असर नजर आ रहा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करने वाले 2 छात्र उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे। हाथरस में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और सासनी गेट चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला दहन कर गुस्सा जाहिर किया। कानपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय गेट के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, आतंकियों पर कार्रवाई की मांग की। पीलीभीत में भी अमरिया कस्बे में हिंदू संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला दहन किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों की तस्वीरें। जगह जगह प्रदर्शन हुआ और कार्रवाई की यहां पर मांग की गई। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरा देश जो है वो गुस्से में है और ये 3 तस्वीरें अलग अलग जिलों की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोगों का आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है। हाथरस, कानपुर और पीलीभीत 3 जगहों की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लोगों का गुस्सा, किस तरीके से लोग यहां पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तस्वीरें। और 3 और तस्वीरें। पीलीभीत में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय बड़ी तादाद में काली पट्टी बांधकर सड़कों पर आया और उसने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बुलंदशहर में भी मुसलमान सड़कों पर उतर आए। शहर में आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। ताज मस्जिद के बाहर
मुस्लिम समुदाय ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद का पुतला जलाया। संभल में मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज के बाद पंपलेट हाथ में लेकर मुसलमानों ने पहलगाम हमले का विरोध किया है। इटावा में पहलगाम में हुई आतंकी घटना से अधिवक्ताओं में गुस्सा है। सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने पाकिस्तान सरकार और आतंकवाद का पुतला फूंका, सरकार से बदला लेने की मांग की। इटावा कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने पाकिस्तान सरकार और उनके द्वारा संरक्षित आतंकवाद के खिलाफ पुतला फूंका। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार एक्शन जारी है। सेंट्रल लखनऊ के डीसीपी ने बताया कि पाकिस्तान से टूरिस्ट या मेडिकल वीजा पर आए लोगों को तुरंत वापस भेजने के निर्देश हैं। 8 पर्यटकों को वापस जाने का आदेश दिया गया है, जिनमें से 5 जा चुके हैं। घटना के बाद सरकार ने जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर या मेडिकल वीज़ा पर आए हुए थे, उनको तत्काल वापस भेजने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। उसमें ये बताना है कि लखनऊ में ऐसे 8 टूरिस्ट वीज़ा पर आए हुए नागरिकों को वापस जाने के लिए बता दिया गया है, जिसमें से 5 वापस चले गए हैं। यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं था। लॉन्ग टर्म वीज़ा से संबंधित जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो अभी उनको किसी प्रकार की कोई बात नहीं बताई गई है। हम जैसा निर्देश दिए गए हैं हम लोग को भारत सरकार के द्वारा, हम उसका चर्चा पालन करा रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वायु सेवा पूरी तरह से अलर्ट है। यही वजह है कि गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट स्टेशन पर एयरक्राफ्ट लगातार हवा में उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। चॉपर लगातार पैनी निगरानी बनाए हुए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कड़े फैसले लिए, वहीं ऐसे में तमाम सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं हिंडन एयरबेस के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ जो एयरक्राफ्ट है किस तरीके से पूरे हिंडन एयरबेस की निगरानी कर रहे हैं। लगातार ये चॉपर जो है सुबह से यहाँ इसी तरीके से चारों तरफ उड़ान भरता हुआ पूरे हिंडन एयरबेस की चौकसी कर रहा है, निगरानी कर रहा है। वजह यही बताई जा रही है, जिस तरह की हिमाकत पाकिस्तान ने कराई है उसके बाद से ही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे कदम उठाए जिसको लेकर खुद पाकिस्तान भी हैरान है, जिसके बाद लगातार आर्मी को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।